भले ही भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अलग ही मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन आज भी यानी 21वीं सदी में भी भारत के कई हिस्सों को अंधविश्वास ने जकड़ कर रखा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बस्ती जिले से ऐसे ही अंधविश्वास का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कलवारी थाने के गंगापुर गांव के राम आशीष को जादू टोना और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करना भारी पड़ गया और उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। हुआ यूं कि राम आशीष भूत प्रेत को लेकर इतना अंधविश्वासी था कि वो अक्सर भूत प्रेत की बातों को लेकर परेशान रहता था। उसके बच्चे अगर बीमार होते तो वो इलाज करने के साथ ही उन्हें ओझा शोखा को भी दिखाता था। जानकारी के मुताबिक राम आशीष बीते दिनों फिर अपनी बेटी को शोखा को दिखाने मटियारिया गांव गया था, जहां उसे शोखा के तंत्रमंत्र के बाद ये बताया गया कि उसका पड़ोसी जोखन उनके यहाँ भूत प्रेत भेजता है। इसी बात को लेकर पहले राम आशीष की जोखन की बेटी से कहासुनी हुई। वहीं बाद में राम आशीष जोखन के घर भूत भेजने की शिकायत लेकर गया, जहां जोखन घर में नहीं था। इसी दौरान घर में मौजूद जोखन के लड़के से राम आशीष की हाथापाई हो गई। धक्का मुक्की में राम आशीष जमीन पर गिरने से बेहोश हो गया। इसके बाद परिजन राम आशीष को स्वास्थ्य केंद्र कुदराहा लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने राम आशीष को मृत घोषित कर दिया। अब पिताजी होते तो वही बताते, हमें तो कुछ नहीं मालूम। किससे किससे हुआ? गाँव के एक लोग हैं, सुरजीत नाम है उनका। किस चीज़ से मारे हैं? बस हाथापाई हुआ। हाथापाई में उनकी मृत्यु हो गई है जी। क्या नाम था पिताजी का? राम आशीष। कितनी उम्र थी? यही करीब 60-65 के आसपास। आप उनके कौन हैं? हम उनके बेटे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील। वहीं राम आशीष की मौत की सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर सुरजीत, अंजलि और जोखन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कलवारी क्षेत्रांतर्गत थाना कलवारी में दिनांक 8/11/24 को श्री सुनील कुमार निवासी गंगापुर ने सूचना दिया कि बच्चों के विवाद को लेकर दिनांक 7/11/24 को सुजीत, जोखन, अंजलि निवासी गंगापुर द्वारा मेरे पिता राम आशीष को बुरी तरह मारे पीटे, जिससे गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 258/24 धारा 105, 110, 352 BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। आपको बता दें, भारत में अंधविश्वास के भंवर से अभी तक कई लोग निकल नहीं पाए हैं। साल 2021 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड पर गौर करें तो 2020 में जादू टोने की वजह से 88 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि रिपोर्ट पुरानी है, लेकिन जिस तरीके से अंधविश्वास से अब भी मौतों का सिलसिला जारी है, ऐसे में शासन को जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही ओझा शोखाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।